नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, कैसा हो जाता है चेहरा एक प्रेत रोगी का जब पोजेशन होता है, जब भूत प्रेत का प्रकोप होता है शरीर पे, तो चेहरे की क्या अवस्था होती है। दोस्तों, फ़िल्मी दुनिया ने, सीरियल वालों ने, टीवी वालों ने इतना गुमराह किया है लोगों को, क्योंकि उन्हें किसी भी तरीके का ज्ञान नहीं है भूत प्रेत के विषय में। उन्होंने जानबूझ के इस असलियत को छुपाया, या ये कह लो कि उनकी कम नॉलेज होने के कारण उन्होंने गलत चीज़ें पोर्ट्रे की। आपने देखा होगा किसी भी मूवी में अगर कोई दिखाते हैं किसी हीरोइन पे भूत चढ़ गया या भूतनी चढ़ गई, तो उस हीरोइन का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद कर देते हैं। दुनिया भर का फाउंडेशन, मेकअप पोत के उसका चेहरा बिल्कुल व्हाइट कर देते हैं और उसमें नसें बना देते हैं, खून निकाल देते हैं, दुनिया भर की चीज़ें बना देते हैं डरावनी, ताकि आप उसको देखो, आपको डर लगे, रात भर आप डरो और आप कहो अरे बाद में अरे ये सब तो मज़ाक की, काल्पनिक, बेकार की चीज़ें, ऐसा असल में थोड़ी होता है। क्यों आप ऐसा सोचते हो? क्योंकि असल में वाक़ई में ऐसा नहीं होता कि किसी पे भूत चढ़ा हुआ और उसका चेहरा सफ़ेद हो जाए। अब भूत चढ़ा हुआ है तो ये तो है नहीं कि भई घर में किसी पे भूत चढ़ गया, वो सीधा गया जी मेकअप रूम में मम्मी के, वहाँ मेकअप लिया, पहले फाउंडेशन लगाया चेहरे पे, फिर रंग गोरा किया कोई कि सजना है मुझे घरवालों को डराने के लिए। वो ऐसा तो करेगा नहीं कि भई पूरा मेकअप पोते, फिर यहाँ पे नसें बनाए, यहाँ पे खून लगाए, केचअप लगा के एंड देन उसके बाद हू-हा करके सबको डराए, सफ़ेद कपड़े पहन ले। ये सब बकवास बुलशिट फ़िल्मों ने दिखाई है, क्योंकि उन्हें 2 पैसे 4 पैसे बनाने हैं, अपनी पॉकेट गरम करनी है चेयर के नीचे, तो उन्होंने उल्टी-सीधी क्रैप दिखाई, जिसका कोई सर-पैर नहीं, बेमतलब की बकवास दिखा के आप लोगों का उल्लू बनाया। तो लोग वो देखते हैं तो वो, क्योंकि असल ज़िंदगी में आपने किसको देखा है जिसका सफ़ेद चेहरा हो जाता हो? किसी को भी नहीं देखा। तो जब वो चीज़ आपने देखी ही नहीं है असल में, तो आपको लगेगा कि हाँ, वाक़ई में ये सब चीज़ें काल्पनिक हैं। ये तो असल में होती ही नहीं है, भूत-प्रेत तो कुछ होता ही नहीं है। ये तो एंटरटेनमेंट के लिए है। क्योंकि वो पोर्ट्रे ही ऐसे किया गया, आपको दिखाया ही गलत गया है, ताकि आपका विश्वास इस चीज़ पे ना आए। आप इस चीज़ को यकीन ना करो, क्योंकि आपको दिखाया ही उल्टा गया है, गलत दिखाया गया है। उन्हें या तो नॉलेज नहीं है या जानबूझ के ऐसा किया गया है। किसी भी बंदे, कोई भी प्रेत रोगी है और उसके उसके ऊपर पोज़ेशन है, भूत चढ़ा हुआ है उसपे, तो उसका चेहरा कभी सफ़ेद नहीं होगा, कभी डरावना नहीं बन जाएगा। इसमें क्या दिखाते हैं, चेहरा ही बदल गया। बाजू-बाजू से दिखा देते हैं कि चेहरा ही चेंज हो गया, जो आत्मा अंदर बैठी हुई है उसका चेहरा लग गया। मतलब हद है बकवासबाज़ी की, बेवकूफ़ बनाने की, या चेहरे को इतना डरावना बना देंगे, इतना ज़्यादा डरावना कि भई बंदा बाद में चेहरा नॉर्मल हो रहा है, फिर एकदम डरावना हो रहा है, फिर कभी आँखों के रंग बदल रहे हैं, कभी वो चेहरे का रंग बदल रहा है, कभी चेहरा ही बदल रहा है, मतलब इतनी बकवास। तो नेगेटिविटी गलत ये शो कर रहे हैं, गलत चीज़ें दिखा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, अपनी ये कह लो कमाई करने के लिए, और लोगों के मन में भ्रम डाल रहे हैं, तो लोगों को फिर ये लगता है भूत-प्रेत नहीं होते। जब भी कोई प्रेत रोगी होता है ना, उसके ऊपर जब भूत प्रेत का साया होता है, नेगेटिविटी होती है, तो कोई उसका चेहरा सफ़ेद नहीं होता, ना डरावना होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है। हालाँकि जो बिहेवियर है, उसमें चेंजेज़ आते हैं। सपोज़ कोई इंसान नॉर्मल है, शांत रहने वाला है और उस पे प्रेत रोग हो गया है, और अगर वो एनर्जी बहुत गुस्सैल है जो उसके ऊपर आ गई है, तो वही बंदा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेव करेगा, वॉयलेंट बिहेव करेगा, बहुत ज़्यादा लड़ने-मरने को तैयार रहेगा, उसकी आँखों में खून उतरा हुआ होगा, इतना ज़्यादा उसे गुस्सा आएगा। आप उसकी आँखें देखोगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आपको डर लगेगा, क्योंकि जो आपको घूर रहा होगा, वो घूर रहा होगा जो उसके अंदर बैठा हुआ है। कब्ज़ा करेगा उसके शरीर पे। तो 2 एनर्जीज़ का प्रभाव होगा उसके शरीर पे, इसी वज़ह से वो डर पैदा होगा। क्योंकि जब आप उसकी आँखें देखते थे, जिसको आप जानते थे, जिसकी आत्मा को आप पहचानते थे, वो शीतल थी, वो नॉर्मल थी। और जो अब बैठ गया है, वो बहुत एग्रेसिव और डेमोनिक एनर्जी है। तो अब आप उसकी आँखों को देखते हो, तो आप देखते हो कि वो गलत ऊर्जा आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव डाल रही है, और उसका प्रभाव ऐसा गहरा है और नेगेटिव है कि आपको डर लगने लगा, क्योंकि उसने उसकी आत्मा को साइड कर दिया, खुद आगे आ गया। तो तब आपको डर लगता है। सफ़ेद मेकअप से डर नहीं लगेगा, डर लगेगा उस दहशत से जो उसकी आँखें, उसका बर्ताव क्रिएट करेगा आपके प्रति। आपको देख के जब वो दहशत होगी, उसके बर्ताव को देख के दहशत होगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पे प्रेत रोग है, वो अपने दाँत किटकिटा रहा है या उन्हें बीच रहा है, इतना बीच रहा है कि आपको घबराहट होनी शुरू हो जाए। या अपने नाखून काट रहा है तो इतने काट रहा है अपने दाँतों से कि खून निकलने लगे। या कपड़े उतार देता है पूरे अपने शरीर के, नंगा हो जाता है। ऐसे बहुत केसेज़ आए हैं जहाँ महिलाएँ भी, मेल भी, जिन पे नेगेटिविटी है, कंप्लीटली अपने कपड़े उतार देते हैं। छत पे चले जाते हैं नंगे होके, बाहर चले जाते हैं। तो ये नॉर्मल नहीं है। क्लियर साइन्स हैं कि बंदे के ऊपर कोई न कोई नेगेटिविटी का साया है। क्योंकि आपको इस विषय में पता नहीं है, तो आप उसको बोलते हो अरे पागल होगा ये।
पागल नहीं होता, वो कोई ना कोई उसके ऊपर एनर्जी होती है जो उससे ऐसा करवाती है। यहाँ तक कि खुद को घायल कर लेना, खुद को मारना, खुद को नुकसान पहुँचा के हँसना और घरवालों को नुकसान पहुँचा के क्रूअल बन जाना, क्रूर बन जाना उनको नुकसान पहुँचाने में और हँसना। बाद में जब नॉर्मल हो गया तो वो इतना दयालु हो गया, "अरे! क्या हो गया? आपको कैसे लग गई?" और जब उसके ऊपर आवेश आया तो इतना क्रूर हो गया, चाकू मारने को तैयार, लठ मारने को तैयार, मुक्का मारने को तैयार, कुछ भी मार-पीट के लिए आ गई। तो ये कुछ ही घंटों के लिए, कुछ ही मिनटों के लिए क्यों इतनी वहशीपना आ गया, गुस्सा आ गया, क्रूरता आ गई और बाद में वो बंदा बिल्कुल नॉर्मल एक्ट कर रहा है। तो ये क्लियर चीज़ें बताती हैं कि उस वक़्त उसका काबू अपने ऊपर नहीं होता, कोई और ऊर्जा होती है जो उसके शरीर का इस्तेमाल करके उसको अपने तरीके से चला रही होती है। अब जो दूसरी ऊर्जा है उसको क्या लेना-देना आपसे? उसको किस बात का प्यार और दर्द है आपसे? अगर वो आपकी हत्या भी कर दे तो उसको किस बात का दर्द है? उसको पता है इल्ज़ाम लगेगा, इस पे लगेगा। मैं तो करवा के साइड हो जाऊँगी, भूत-प्रेत को तो कोई मानेगा नहीं। तो कैसे पता कि एनर्जी ने करी है? तो सबसे बड़ी बात है कि जो व्यवहार में फ़र्क आता है, जो घबराहट वहाँ पैदा होती है कि बंदा अनयूजुअल एक्ट कर रहा है, डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है, अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है जो समझ से बाहर है। अब एक बंदे पे जब पोज़ेशन आता था, ऊपरी का साया आता था, प्रेत रोगी जब वो एक्टिव हो जाता था प्रेत उसके अंदर, तो वो इतना खाता था एक बार में 10-10, 15-15 समोसे खा जाता था। और अगर समोसे घरवाले ना ला के दें तो चीज़ें पटकता था, फेंकता था, कलेश मचाता था। जो बंदा 1 से ऊपर समोसा नहीं खा पाता था, वो 15 खा रहा है। तो वो पागलपन नहीं है, वो एनर्जी है जो खा रही है उसके माध्यम से जिसको जो पता नहीं कितनी भूखी होगी। इतना भर के हलवा खा जाता था मूँग दाल का कटोरा भर के और 2-2 3-3 गिलास कॉफ़ी के पी जाता था, वो भी रात के 3 बजे उठ के। और घरवाले इतने दहशत में थे कि वो ला के देते थे। अगर वो ना ला के देते तो सामान फेंकना, चीज़ें तोड़ना, बीवी को मारना, हर तरीके की हरकतें करना। एक बंदा था जिसके ऊपर प्रेत रोग था, वो नई चीज़ें लाता था, 2 दिन यूज़ करता था, फिर लोगों में बाँट देता था। अब ये दानवीरता नहीं है कि दानवीर करण वो बन गया। पहले वो ऐसा नहीं था। अचानक से उसके अंदर पता नहीं क्या हुआ और खुंदक में करता था और फिर हँसता था कि लो तुम्हारा नुकसान मैं कर रहा हूँ। जबकि घरवालों से कोई अनबन नहीं थी, कुछ नहीं था। नया फ़ोन लाया आईफ़ोन और 2 दिन बाद दोस्त को दे दिया। फिर नया फ़ोन लाया, फिर किसी और को दे दिया। फिर 1 दिन नया लैपटॉप लाया, किसी को पकड़ा दिया। मतलब 2-2 3-3 दिन में वो बस सामान ला के दे रहा था। और उस पे बहुत तगड़ा पोज़ीशन था नेगेटिविटी का, बहुत तगड़ी एनर्जी उस पे बैठी हुई थी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि टीवी फ़िल्मों की बकवास की तरह चेहरा सफ़ेद हो जाएगा और सफ़ेद कपड़े में हा, हू, ही, ला करके बंदा नाचेगा, ऐसा नहीं होता है असल ज़िंदगी में। असल ज़िंदगी में आप जिसके बराबर बैठे हो उस पे प्रेत रोग है, साया है, प्रेत बोल रहा है आपसे, बातें कर रहा है, अपने बारे में बता रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। ऐसे होते हैं पोज़ेशन। एक केस था जहाँ पे एक लड़की मरी और वो दूसरी लड़की के ऊपर आ गई और वो अपनी सहेली से बात कर रही थी जो लड़की है और उसको यही नहीं पता चला कि जिससे वो बात कर रही है वो लड़की है जो मर चुकी है, जो उसके शरीर पे आके बोल रही है। वो अपने ही बारे में बात कर रही है, अरे वो लड़की कितनी अच्छी थी, वो तो मर गई बेचारी, तुझे उसकी याद नहीं आती क्या? वो कह रही मुझे भी आती है, तुझे आती है? कह रही मुझे क्यों आएगी, मैं तो बैठी तो हूँ उसमें। तो वो कहती क्या? कह रही कुछ नहीं, मज़ाक कर रही थी। तो इस तरीके से प्रेत रोगी बातचीत करते हैं। तो बहुत इस बात को समझिए, ये जो टॉपिक है बहुत डीप है, हर एक्सपीरियंस डिफरेंट है, हर बंदा डिफरेंट है, हर आत्मा डिफरेंट है। किसी पे जिन का पोज़ेशन है, किसी पे प्रेत आत्मा का है, किसी पे कोई और शैतानी ऊर्जा का है, किसी पे किसी विद्या के थ्रू कोई चीज़ आई हुई है, किसी पे कोई काले जादू की एनर्जी का है। तो हर केस डिफरेंट है और क्योंकि ये चीज़ें फ़िल्मी दुनिया से बिल्कुल विपरीत है, इस वजह से हमें असलियत पता ही नहीं है। हम फ़िल्मों को देख के सोचने लगते हैं कि हाँ, सब कुछ ऐसा ही होगा और असल ज़िंदगी में जब पाते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, तब हम सोचते हैं कि ये सब चीज़ें काल्पनिक है, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। पर भूत भी असल में है, प्रेत भी असल में है, काला जादू भी होता है, हर चीज़ होती है। जिस पे बीतती है, जो भुगतता है, वही जानता है। जो जिसने नहीं देखी ये चीज़ें, आप लकी हो कि आपके साथ ऐसा रोग नहीं हुआ। जिनके ऊपर होता है, उनके आप परिवार से मिलो, उनके एक्सपीरियंसेस सुनो, क्या उनके हाल होते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। तो हर चीज़ होती है, बस यही है नॉलेज नहीं है, लोगों को ज्ञान नहीं है, फ़िल्मों को देख के सच्चाई मान लेते हैं, इसीलिए समझ नहीं पाते। तो भूत-प्रेत आने पे शरीर पे चेहरा सफ़ेद मेकअप वाला नहीं होता और हर एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। हर एक का अलग तरीका होता है, हर एक का अलग तजुर्बा होता है, हर एक का अलग एक्ट करने का, बिहेव करने का एक मेथड होता है।
क्योंकि नेगेटिविटी को या तो अपने आप को वो ज़ाहिर करती है या नहीं करती, या बहुत हॉस्टाइल होती है, या बहुत ही ज़्यादा उपद्रवी होती है, या बहुत ज़्यादा शांत होती है। हर केस डिफरेंट होता है। तो ज़रूर इस बात को समझिए, अगर प्रेत रोग है, वो नेगेटिविटी है, तो आपको अपने आप ही उस बंदे के व्यवहार में बदलाव दिखेगा। ऐसा व्यवहार में बदलाव दिखेगा जो आप पचा नहीं पाओगे। जब पचा नहीं पाओगे तो ऑटोमेटिकली समझ जाना कि कोई ना कोई गलत ऊर्जा के चपेट में वो इंसान आ चुका है। अब किसी पितर का पोज़ेशन हो, कोई पितर आया हुआ हो, तो वो उस मरे हुए परिजन के लिए ही बात करेगा या उस मरे हुए परिजन की तरह बात करेगा। तो हर केस डिफरेंट है। जितना आप इसको एक्सप्लोर करोगे ना, मतलब उतना ये इतना गहरा सागर है पारलौकिक दुनिया, कि मैंने अपनी लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा इसमें दिया है, और जितना एक्सप्लोर किया ना मैंने इसे, उतना ज़्यादा मेरे को नई नई चीज़ें देखने को मिली। तो आपको इसीलिए मैं ज्ञान देता रहता हूँ, ताकि आप असलियत को जान सको, इस रोग को समझ सको, इस दुनिया को समझ सको, और फिल्मी दुनिया के काल्पनिक चीज़ों से बाहर निकल सको। जितना ज़्यादा आपको असलियत पता लगेगी, उतना ज़्यादा आप इस रोग से, प्रेत रोग से बचे रहोगे। मैंने इतनी सारी वीडियो, हज़ारों वीडियोज़ बना दी, इसीलिए बनाई ताकि आपको ज्ञान मिलता रहे। इसीलिए कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स को सुनाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिले, नॉलेज मिले, ज्ञान मिले। ज्ञान मिलेगा तो आप कभी गलती नहीं करोगे, आप कभी भी इस रोग के चपेटे में नहीं आओगे। क्योंकि एक बारी प्रेत रोग हो जाता है ना, आप लोगों की स्टोरीज़ सुनना, पता नहीं कहाँ-कहाँ बेचारे धक्के खा के आते हैं, और कोई ठीक करने वाला नहीं होता। हमारे पास डॉक्टर्स तक आते हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं। वो कहते हैं हम बाहर बोल नहीं सकते किसी को कि हमें ये प्रॉब्लम है। एक सेलिब्रिटी के ऊपर दूसरे सेलिब्रिटी ने टोटका करा दिया ताकि वो चल ना पाए, सक्सेसफुल ना हो पाए। उसको काम मिलना बंद हो गया, मूवीज़ मिलनी बंद हो गई, एक को सीरियल मिलने बंद हो गए, एक के गाने मिलने बंद हो गए, एंड एक किसी पॉलिटिशियन ने दूसरे पे करा दिया ताकि वो ना जीत पाए। यहाँ तक कि डॉक्टर्स आपस में जो थे, एक डॉक्टर था, उस पे दूसरे डॉक्टर ने करा दिया ताकि वो उसकी जो है नौकरी चली जाए। मतलब इतने केसेस हमारे पास आते हैं, और वो कहते हैं कि हम बाहर बोल नहीं सकते, हम किसी को बता नहीं सकते, बस आप हमें ठीक कर दीजिए और हमारी बात गुप्त रहे। और हम मतलब हैरान रह जाते हैं देख के कि मतलब बाहर से दिखाई देता है सब कुछ इतना अच्छा, और अंदरूनी तौर पे लोग कितने दुखी हैं। तो हर केस डिफरेंट होता है, इस बात को समझिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को समझिए कि अगर कोई बंदा बहुत ही अलग एक्ट कर रहा है, अनयूजुअल एक्ट कर रहा है, तो कोई ना कोई दिक्कत है, और उसमें मैक्सिमम केसेस में नेगेटिविटी का हाथ हो सकता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इंग्लिश में भी इस वीडियो को बनाया है, तो आप देख सकते हैं। अगर आप नेगेटिविटी से ग्रसित हैं, ब्लैक मैजिक से ग्रसित हैं, तो आप हमारी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम। रेगुलर धुनी से भी शुरुआत कर सकते हैं, घर में जलाइए, आपको बहुत फ़ायदे होंगे। हर तरीके की नेगेटिविटी दूर होगी, काला जादू कट जाएगा, वास्तु दोष दूर हो जाएगा। धुनी हमारी आप गोबर के उपले पे जलाएंगे या कोयले पे जलाएंगे, और आप हमारे यहाँ से क्रिया वाले नारियल मंगवाइए। ये बहुत पावरफुल है, इनमें जो हम शक्ति देते हैं, ये मंत्रों से बंधे हुए होते हैं। जब आप अपने ऊपर से उतारा करेंगे हमारे नारियल से, और उसको जला देंगे हवन कुंड में कपूर पे, बड़ी से बड़ी आपदा आपके ऊपर से निकल जाएगी। चाहे वो किसी ने आप पे मूठ छोड़ी हो, चाहे मारण क्रिया छोड़ी हो, चाहे घात छोड़ी हो, कुछ भी तरीके का काला जादू आप पे किया हो, आप बच जाओगे। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।